बाबा जी का सादा जीवन। बाबा जी का जन्म एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ। माता पिता धर्मनिष्ठ थे और हर सुबह प्रभु भक्ति में लीन रहते। उनका घर छोटा जरूर था, लेकिन प्रेम और शांति से भरा हुआ था। बाबा जी बचपन से ही अलौकिक प्रवृत्ति के थे। जहां और बच्चे खिलौनों और खेल में मग्न रहते, वहीं बाबा जी का मन प्रकृति, पेड़ों, पक्षियों और शांत वातावरण में रम जाता। उनकी माँ बताया करती थी, जब ये बच्चा रोता था तो सिर्फ नाम जपने से ही चुप हो जाता था, जैसे कोई अंदर से पुकारता हो और ये पहचान लेता हो। एक बार गांव में मेला लगा। सभी बच्चे झूले झूलने और मिठाइयां खाने के लिए दौड़ पड़े। बाबा जी भी गए, लेकिन उनका ध्यान एक वृद्ध फकीर की ओर गया, जो एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। बाबा जी चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गए। घंटों तक वहीं बैठे रहे, और जब उठे तो आंखों में अजीब सा प्रकाश था, जैसे आत्मा को कुछ अनमोल मिल गया हो। बचपन से ही बाबा जी में दया, करुणा और सेवा की भावना थी। एक बार एक घायल पक्षी को उन्होंने अपने हाथों से दवा दी, पंख पर पट्टी बांधी और तब तक उसका ध्यान रखा, जब तक वो फिर से उड़ने लायक न हो गया। तब उन्होंने कहा था, प्राणी मात्र में वही आत्मा है। अगर एक चिड़िया को दर्द हो तो समझो ईश्वर के हृदय में टीस उठती है। गुरु की प्राप्ति और दीक्षा का दिन। समय बीतता गया। बाबा जी अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनका मन संसार के रंग ढंग में रम नहीं पाता था। न आंखों में मोह था, न हृदय में लालच। एक दिन गांव के पास के एक कस्बे में सत्संग का आयोजन हुआ। संत महात्मा वहां आकर परमात्मा की महिमा का बखान कर रहे थे। बाबा जी भी संगत के साथ वहां पहुंचे। जैसे ही बाबा जी ने संत की वाणी सुनी, कुछ पल के लिए जैसे समय थम गया। हर शब्द दिल में उतरता चला गया। उन्होंने अनुभव किया, यही है वो आवाज जिसे मैं वर्षों से भीतर सुन रहा था। सत्संग के बाद बाबा जी ने संत के चरणों में बैठकर विनती की, हे गुरुदेव, मुझे नाम की दीक्षा दे, मुझे सच्चे मार्ग पर चलना है। संत मुस्कुराए, बोले, बेटा, जब आत्मा स्वयं बुलाती है तभी गुरु मिलता है। तेरा समय आ गया है। उस दिन बाबा जी को नाम दान मिला, आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाली वह डोरी जिसे शब्द या नाम कहा जाता है। दीक्षा के बाद जैसे जीवन ही बदल गया। अब बाबा जी का हर श्वास, हर विचार, हर कर्म केवल सेवा, सुमिरन और संगत के लिए था। उन्होंने खुद से वचन लिया, अब जीवन प्रभु को समर्पित है। ना कोई इच्छा, ना कोई अपेक्षा, बस सेवा और भक्ति ही मेरा मार्ग होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 4, सेवा पथ की शुरुआत। नामदान के बाद बाबा जी का जीवन तपस्या बन गया। सुबह 4 बजे उठकर ध्यान लगाना, फिर संगत की सेवा, फिर गरीबों की मदद करना, यही दिनचर्या बन गई। उन्होंने खेत में काम किया, कुएं से पानी खींचा और भूखे को खाना भी खिलाया। लेकिन कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि वो कुछ बड़ा कर रहे हैं। हर काम को ये तो गुरु की सेवा है कहकर पूरा करते। एक बार गांव में हैजा फैल गया। लोग भयभीत थे। कई घरों में लोग बीमार पड़े थे। बाबा जी दिन रात बीमारों की सेवा में लगे रहे। उनके पास ना कोई डॉक्टरी डिग्री थी, ना दवाइयों का भंडार, पर उनके प्रेम और सेवा से कई लोग ठीक होने लगे। संगत कहती थी, इनके हाथ में जैसे करुणा का अमृत है। बाबा जी ने कभी किसी का मजहब, जात, धन या स्थिति नहीं देखी। उनके लिए सब आत्मा थे और आत्मा का कोई भेद नहीं होता। वह कहा करते थे, सेवा वही है जो स्वार्थ से रहित हो और जो किसी के जीवन में आशा की लौ जलाए। नाम सुमिरन की महिमा। बाबा जी कहा करते थे, नाम सुमिरन ही वह चाबी है जिससे आत्मा के बंद द्वार खुलते हैं। जब हृदय से सुमिरन होता है तब परमात्मा स्वयं पास आ जाता है। नाम सुमिरन यानी प्रभु के नाम का मन में स्मरण, यही उनकी साधना थी। वो हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, आंखें बंद कर घंटों ध्यान में बैठ जाते। जब वे ध्यान करते तो लगता जैसे वातावरण स्थिर हो गया है। उनकी उपस्थिति से लोग शांति महसूस करते थे। कई लोग उनके पास आकर कहते, बाबा जी, हमें भी ध्यान में बैठना सिखाइए। बाबा जी मुस्कुराकर कहते, ध्यान कोई कठिन चीज नहीं, ये तो प्रेम की पुकार है। जैसे एक बच्चा माँ को पुकारता है, वैसे ही आत्मा परमपिता को याद करती है। जब पुकार सच्ची हो तो उत्तर जरूर मिलता है। उनके जीवन से लोगों को समझ आया कि सुमिरन केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। हर काम में प्रभु को समर्पित भावना रखना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 6, संगत में जीवन परिवर्तन। बाबा जी के सत्संग में हजारों लोग आते थे, पर सबसे अद्भुत बात यह थी कि कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। ना सोने चांदी से, परंतु प्रेम, शांति और संतोष से भरा हुआ लौटता था। एक बार एक युवक सत्संग में आया जो बहुत परेशान था। उसे जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही थी। बाबा जी ने उसे सिर्फ एक बात कही,
बेटा, तू रोज सुबह 10 मिनट नाम सुमिरन कर, किसी को दुख मत देना और हर रोज एक अच्छा काम कर। कुछ ही महीनों में उस युवक का चेहरा बदल गया। उसके जीवन में स्थिरता आई और वह फिर खुद भी सेवा में लग गया। उसने अपने गांव में पाठशाला शुरू की और दर्जनों गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस प्रकार बाबा जी की संगत केवल आध्यात्मिक जागृति नहीं लाती थी, बल्कि जीवन को व्यावहारिक रूप से भी बेहतर बनाती थी। विरक्ति और वैराग्य की राह। बाबा जी का जीवन भले गांव गांव की गलियों में बीता, पर उनका मन इस संसार की मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुका था। उन्होंने कभी भी संसार को त्यागने की बात नहीं की, लेकिन मोह से मुक्ति की बात जरूर कही। वे कहते थे, वैराग्य का मतलब संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भीतर से निर्लिप्त हो जाना है। एक बार गांव में बड़ा आयोजन हुआ। बाबा जी को मंच पर बुलाया गया, पर वे नीचे जमीन पर संगत के बीच ही बैठ गए। आयोजक ने आग्रह किया, बाबा जी, आप विशेष अतिथि हैं। उन्होंने उत्तर दिया, जहां आत्मा सब एक समान है, वहां कौन विशेष और कौन सामान्य। उनका वैराग्य दिखावे का नहीं, सहज और स्वाभाविक था। ना वे संसार को नकारते थे, ना स्वीकारते, बस उसे प्रभु की लीला मानकर देखते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 8, भक्तों की सच्ची कहानियां। बाबा जी के जीवन से हजारों लोगों का जीवन बदला। उनके भक्तों में साधारण गृहस्थ, किसान, शिक्षक, व्यापारी, यहाँ तक कि अपराधी भी शामिल थे, जो उनके स्पर्श से सुधर गए। एक बार एक युवक जो नशे की गिरफ्त में था, सत्संग में आया। बाबा जी ने उसकी आंखों में झांका और बस इतना कहा, बेटा, तू खुद से क्यों भाग रहा है। वो युवक फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन के बाद उसने नशा छोड़ दिया और संगत में सेवा करने लगा। बाद में वही युवक कई गांवों में नशा मुक्ति अभियान चलाने लगा। कई माताएं कहती थीं, हमने अपने बेटों को खो दिया था, लेकिन बाबा जी ने उन्हें हमें वापस दे दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 9, वाणी और उपदेश की गहराई। बाबा जी की वाणी सरल थी, परंतु उसमें गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी। वो कठिन शास्त्रों को भी 2 पंक्तियों में समझा देते थे। जैसे, ग्रेटर देन, जिसने अपना मन जीत लिया, उसने सारा संसार जीत लिया। प्रभु को खोजने की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर के पर्दे हटाओ। उनके सत्संगों में शोर नहीं, शांति होती थी। वहां प्रवचन नहीं, अनुभव की बात होती थी। लोग कहते थे कि बाबा जी की एक एक बात दिल में उतरती है और भीतर कुछ बदल देती है। ध्यान में परम दृष्टि। बाबा जी का ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं था, बल्कि आत्मा से परमात्मा की सीधी मुलाकात थी। जब वे ध्यान में होते तो घंटों तक अचल बैठ जाते, जैसे शरीर ही नहीं रहा हो। संगत कहती थी, जब बाबा जी ध्यान में होते हैं तो वातावरण ही बदल जाता है। एक अद्भुत शांति फैल जाती है। उन्होंने ध्यान के विषय में सरल शब्दों में बताया, ग्रेटर देन, ध्यान वह दीपक है जो मन के अंधेरे को जलाता है। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वे कहते थे, ध्यान अभ्यास नहीं, समर्पण है। जब तू खुद को भूल जाए, तभी तू उसे पा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 12, बाबा जी और बच्चों का प्रेम। बच्चे बाबा जी को बहुत प्रिय थे। जब भी कोई बच्चा उनके पास आता, वे उसकी आंखों में झांककर मुस्कुराते और कहा करते, इनमें ही तो ईश्वर का खेल है। बच्चा ही सबसे बड़ा संत है, क्योंकि उसमें छल नहीं होता। एक बार एक छोटा बच्चा बाबा जी के पास आया और बोला, बाबा जी, भगवान कहाँ रहते हैं। बाबा जी ने उसका सिर सहलाया और बोले, बेटा, तू जब माँ से प्यार करता है, दोस्तों को माफ करता है और सच्चा बनता है, तब भगवान वहीं होता है। बाबा जी बच्चों को कभी डांटते नहीं थे। वे उनके साथ बैठकर बातें करते, कहानियां सुनाते और उनकी सरलता में आनंद पाते। समाज सेवा का विस्तार। बाबा जी की सेवा केवल सत्संग और आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। उन्होंने समाज के हर वर्ग तक मदद पहुंचाने का प्रण लिया। अनपढ़ों को पढ़ाना, विधवाओं को सहारा देना, बीमारों की सेवा और अनाथ बच्चों के लिए आश्रम, हर क्षेत्र में उनकी कृपा दिखाई देती थी। उन्होंने कई बार कहा, जब तक पेट भूखा हो, तब तक आत्मा ध्यान नहीं कर सकती। सेवा का पहला कदम है किसी के दुख को कम करना। उनके मार्गदर्शन में कई युवा आगे आए और सेवा संस्थाएं बनाई। गांवों में नल लगवाए, बच्चों के स्कूल खोले और वृद्धों के लिए सहज संवेदना केंद्र बनाए। बाबा जी का एक ही संदेश था, ध्यान और सेवा दोनों पंख हैं आत्मा के उड़ने के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 14, कठिन समय में संयम। जीवन में केवल सुख नहीं आता, कभी कभी कठिनाइयां भी आती हैं। बाबा जी का जीवन भी इससे अछूता नहीं रहा। एक समय ऐसा भी आया जब संगत पर झूठे आरोप लगे, लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की।
कई पुराने साथी भी दूर हो गए, लेकिन बाबा जी ने कभी किसी से विरोध नहीं किया। वे चुपचाप मुस्कुराकर कहते, जो सत्य है वो स्वयं सिद्ध होता है। समय सच्चाई का सबसे बड़ा साक्षी है। उन्होंने संगत से कहा, क्रोध से नहीं, प्रेम से उत्तर दो। जो बुराई करे उसे दुआ दो। उनकी यह शांत शक्ति ही थी जिसने हर तूफान को झुका दिया। समय बदला, लोग लौटे, और जो कभी विरोध करते थे वे आज चरणों में नतमस्तक हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 15, राधा स्वामी वाणी की व्याख्या। बाबा जी ने राधा स्वामी मत की वाणी को न केवल गहराई से समझा, बल्कि सरलता से जन जन तक पहुंचाया। वह कहते थे, ग्रेटर देन। राधा का अर्थ है आत्मा और स्वामी का अर्थ है परमात्मा। यह मत आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करता है, न कि किसी बाहरी पूजा पद्धति की। उनकी सबसे प्रिय वाणी थी, ग्रेटर देन। धुन सुनिए रे भाई, धुन सुनिए। अंदर शब्द की आवाज को सुनो, वही तुम्हें मार्ग दिखाएगी। उन्होंने लोगों को समझाया कि राधा स्वामी मत कोई धर्म या संप्रदाय नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव की यात्रा है, जहां न द्वेष है, न दिखावा, सिर्फ प्रेम और